हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। आज है 20 मार्च और आज हम डिस्कस करेंगे 20 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर्स को। तो फ्रेंड्स, ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इसके साथ एंड तक बने रहें। एंड में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक स्टडी कर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको इसका नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा कुलदीप सिंह को। ठीक है, अब इसका हम पूरा डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसे हम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कहते हैं, इसके नए महानिदेशक के रूप में कुलदीप सिंह को नियुक्त किया गया है। सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका जो मोटो है वो है सेवा और निष्ठा, यानी सीआरपीएफ का जो मोटो है वो क्या है? सेवा और निष्ठा। इसके अलावा हम अन्य सेना प्रमुखों के नाम को देख लेते हैं। जैसे सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? बिपिन रावत। नए उप सेना प्रमुख कौन है? चंडी प्रसाद मोहंती। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने। और नौसेना अध्यक्ष कौन है? कर्मवीर सिंह। फ्रेंड्स, ये थी बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, इसको आप नोट जरूर करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फॉर्म बनाया जा रहा है? तो आंसर है इसका सिंगापुर। इसकी पूरी डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फॉर्म सिंगापुर में बनाया जा रहा है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। फ्रेंड्स, जो सौर ऊर्जा होती है वो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होती है, इसलिए सिंगापुर ने कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए इस सोलर फॉर्म को बनाया है। यहाँ पर बात आई है सिंगापुर की, तो सिंगापुर की जो मुद्रा है वो है सिंगापुर डॉलर। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है और सिंगापुर के पीएम है वो ली सियन लूंग। कौन है? ली सियन लूंग हैं। हाल ही में इसी प्रकार का प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में भी लॉन्च किया गया था। मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर बांध पर 600 मेगावाट के बिजली उत्पादन के लिए फ्लोटिंग सोलर पैनल बनाने का जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है। इसको 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। फ्रेंड्स, सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर के जो पड़ोसी देश हैं वो हैं मलेशिया और इंडोनेशिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लगभग हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है एसबीआई, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर आरबीआई ने 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसकी पूरी डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 10 के उल्लंघन में भारतीय स्टेट बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ठीक है, यानी जो भारतीय स्टेट बैंक है उसने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 10 का उल्लंघन किया है। यहाँ पर बात आई है आरबीआई की, तो आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है और आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। फ्रेंड्स, एसबीआई की भी बात कर लेते हैं। एसबीआई के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में है और एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। यहाँ पर एक्सिस बैंक भी आया था हमारे ऑप्शन में, तो एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो हैं अमिताभ चौधरी और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं राकेश मखीजा। कौन है? राकेश मखीजा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 15 मार्च को। इसकी हम पूरी जानकारी देखते हैं। हाल ही में 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो है उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है और उन्हें किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचाना है। इसके अलावा हम
मार्च माह में पड़ने वाले जितने भी अब तक इम्पोर्टेंट डेट हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 1 मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस, 1 मार्च को ही मनाया जाता है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है और 3 मार्च को ही मनाया जाता है विश्व श्रवण दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस मनाया जाता है और मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है धूम्रपान निषेध दिवस। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट है 14 मार्च को मनाया जाता है पाई दिवस और 14 मार्च के ही दिन मनाया जाता है नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस। तो फ्रेंड्स ये दिवस भी आपको नोट कर लेने हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व बैंक ने बांग्लादेश की मदद के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने की मंजूरी दी है? तो आंसर इसका 200 मिलियन। फ्रेंड्स इसकी पूरी जानकारी देख लेते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने बांग्लादेश की मदद के लिए 200 मिलियन डॉलर प्रदान करने की घोषणा की है। इस राशि का उपयोग निम्न आय वाले शहरी युवाओं की मदद करने के लिए किया जाएगा जो कोविड-19 की महामारी से प्रभावित हुए हैं। फ्रेंड्स बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश भारत की पश्चिमी सीमा पर स्थित एक देश है। इसको स्वतंत्रता 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान से मिली थी। मतलब जो पाकिस्तान है उससे बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को अलग हुआ था। और एक बात और ध्यान रखना है कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश को एक देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन है? वो है भारत। जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था तो उस समय जो भारत की प्राइम मिनिस्टर थी वो थी इंदिरा गांधी जी। बात करते हैं कि बांग्लादेश में विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है शेख हसीना। यहाँ की मुद्रा टका है। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। भारत की 4096 किलोमीटर लंबी सीमा बांग्लादेश से जुड़ी है। भारत के असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल की सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है? तो आंसर है इसका रूस। फ्रेंड्स हाल ही में रूस के वैज्ञानिकों ने बैकल झील के अंदर एक स्पेस टेलीस्कोप लगाया है। इस टेलीस्कोप को 2015 से बनाया जा रहा है। इसका नाम बैकल GVD है। क्या है? बैकल GVD इस टेलीस्कोप का नाम है। इसका जो काम है वो है न्यूट्रिनोज नामक कणों का पता लगाना। जो न्यूट्रिनोज जो कण होते हैं वो दुनिया के सबसे छोटे कण होते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पर बैकल झील की बात आई थी तो इसके अलावा और हम देखते हैं कि दुनिया में और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट झीलें हैं। जैसे कैस्पियन सागर, ये फैली है झील रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान में। मतलब इतने देशों में फैली हुई है ये कैस्पियन सागर झील, सबसे बड़ी झील भी है। फिर है इसके बाद सुपीरियर झील, ये अमेरिका और कनाडा में फैली है। कहाँ फैली है? अमेरिका और कनाडा में। विक्टोरिया झील, ये फैली है केन्या, युगांडा और तंजानिया में। फिर है अरल सागर झील, ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच है। और फिर है ह्यूरन झील, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच है। मिशिगन झील, ये संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब USA में है। और टांकानिका झील जो है वो तंजानिया, जैम्बिया और जायरे में है। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ विश्व की इम्पोर्टेंट झीलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 16 मार्च को। पूरी डिटेल देख लेते हैं। भारत में हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, यानी नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया जाता है 16 मार्च को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पहली बार 16 मार्च 1995 को मनाया गया था। इस दिन भारत में साल 1995 में मुंह के जरिए पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। मतलब मुंह के जरिए जो वैक्सीन है, मतलब मुंह से जो वैक्सीन दी जाती है 1995 से शुरू हुई थी। और पहली वैक्सीन किस रोग के लिए लगी थी? पोलियो के लिए। भारत से पोलियो को जड़ से खत्म करने का अभियान पल्स पोलियो अभियान कैंपेन के जरिए सरकार
ने इसे शुरू किया था। ठीक है, जो पल्स पोलियो अभियान है वो 1995 से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए किस राज्य से यात्री बस परिवहन बंद करने का फैसला किया है? तो आंसर इसका महाराष्ट्र। फ्रेंड्स, हाल ही में महाराष्ट्र में कोरोना की फिर से केस बढ़ने लगे हैं, तो इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र से आने वाली जो बसें हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, जो ये प्रतिबंध रहेगा ये अस्थायी प्रतिबंध रहेगा और 1 मार्च से 31 मार्च तक रहेगा, 21 मार्च से 31 मार्च तक यह प्रतिबंध रहेगा। यहाँ पर बात आई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद आरिफ रफ़ीक हैं। लोकसभा सीटें यहाँ पर 29 हैं, राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो 11 हैं और विधानसभा सीटें यहाँ पर कितनी हैं? 230 हैं। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के नाम देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान। फ्रेंड्स, 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ था? छत्तीसगढ़। और 1 नवंबर सन 2000 को जो छत्तीसगढ़ है वो भारत का 26वां राज्य बना था। फ्रेंड्स, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की, जो कि हम रोज़ पूछते हैं क्वेश्चन जीके से रिलेटेड, करंट जीके से रिलेटेड। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, हाल ही में इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, विराट कोहली, जो रूट, महेंद्र सिंह धोनी या सचिन तेंदुलकर। तो इस क्वेश्चन का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। फ्रेंड्स, अनअकैडमी प्रेजेंट करता है आपको एमपीपीएससी व्यापम क्रैक करने का एक मौका देता है। फ्रेंड्स, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी को, यहाँ पर आपको मिलेगा फ्री टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ अनअकैडमी प्रेजेंट करता है चैंपियनशिप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे और जिसका एनालिसिस उसके नेक्स्ट डे होगा एमपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और फ्रेंड्स, याद रखिए, यदि आप टॉप 3 रैंक पर आते हैं तो आपको फ्री 1 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। फ्रेंड्स, टाइम को नोट कर लें और डेट को नोट कर लें। तो आपका एग्जाम टाइम होगा 10 AM to 12 PM और एनालिसिस इसका नेक्स्ट डे होगा। तो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पहला टेस्ट 6 फरवरी को है, फिर 13 फरवरी को है, फिर 20 फरवरी को है और फिर 27 फेब को है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूं, यदि आप एमपी पुलिस और एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो मौका मत जाने दीजिए, अभी ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी को। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपको फ्री मॉक टेस्ट देने का मौका मिलेगा और उसका एनालिसिस नेक्स्ट डे होगा। और यदि आप टॉप 3 रैंक में आते हैं तो आपको फ्री 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। एग्जाम टाइम को ध्यान दें, यदि आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम टाइम है 10 AM to 12 PM और उसी दिन डाउट सेशन क्लियर किए जाएंगे 5 PM to 7 PM। और टेस्ट का डेट क्या है? 26 फेब, 27 फेब और 28 फेब। यदि आप एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो 13 फेब से आपके टेस्ट शुरू होंगे और सेकेंड है 28 फेब और फिर है 27 फेब को। फ्रेंड्स, यदि आप अनअकैडमी के प्लस फीचर्स को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ मौका मिलेगा आपको फेवरेट एजुकेटर से पढ़ने का मौका, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ। फ्रेंड्स, यह फ्री क्लास और प्लस क्लास में अंतर है, इस अंतर को भी समझ लेते हैं। यदि आप फ्री क्लास ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको लिमिटेड सिलेबस कवरेज मिलता है और कंप्लीट सिलेबस आपको प्लस कोर्स पे मिलेगा। और फ्रेंड्स, यदि आप फ्री क्लास को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, लेकिन यदि आप प्लस ज्वाइन करते हैं तो अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स एंड रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन। पर ध्यान रहे, 10% का डिस्काउंट तो लेना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब नाउ, कोड यूज कीजिए राजा नंबर 1, यहाँ पे डॉट का आपको इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कुछ जो बैच कोर्स हम लाए हैं वो है, पहला है एवियर्स बैच। तो एवियर्स बैच जो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 जो क्लियर करना चाहते हैं एमसीक्यू के माध्यम से, प्योरली हिंदी मीडियम,
18 फरवरी से बैच शुरू हो गया है। यूज कोड राजा नंबर 1 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिलेगा। यदि आप इंग्लिश मीडियम का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 18 फरवरी से ये बैच शुरू हुआ है और राजा नंबर 1 कोड यूज करके एमपी के टॉप फैकल्टी से पढ़ने का मौका पा सकते हैं। यदि आपका ड्रीम है एमपीपीएससी 2022 में क्लियर करने का तो आप ज्वाइन कीजिए फाउंडेशन बैच, जो 10 मंथ्स का बैच होगा। स्टार्ट हो रहा है 19 फरवरी से और कोड यूज कीजिए राजा नंबर 1। तो फ्रेंड्स, मौका हाथ से जाने मत दीजिए, क्योंकि हम अपने डिस्काउंट को कम करने वाले हैं। अभी आपको डिस्काउंट 10% से अगले महीने 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये मौका हाथ से न जाने पाए, क्योंकि हम 1 मार्च 2021 से अपने डिस्काउंट को कम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, 10% डिस्काउंट के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। यूज कोड राजा नंबर 1। सब्सक्राइब टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।